जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें सर्कमफेरेंस गिवन था 16 सेंटीमीटर, एंगल गिवन था 1.5 पाई और आपसे एरिया पूछ रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो सर्कमफेरेंस है वो 6 क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इक्वल्स टू 16 और यहाँ से रेडियस आपको मिल जाएगा 8/पाई। ये रेडियस मिल गया। तो अब रेडियस पता है और थीटा पता है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले से, आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर ये रहा 64/पाई स्क्वायर और थीटा जो है वो है 3/2 पाई। सही है। तो यहाँ पर अब मैं कैंसिल करता हूँ, तो 2 1s आर एंड 32s आर, फिर 2 1s आर एंड 16s आर, 16 3s आर 48 और यहाँ पर 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 पाई बचेगा, 48/पाई। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर गिवन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ 56 सेंटीमीटर डायमीटर। सही है। तो उसका डायमीटर अगर 56 है तो उसका रेडियस जो होगा वो होगा 56 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 28 और 10 रेवोल्यूशंस जो है वो 10 है। तो मुझे पता है सिंगल रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर करता है वो सर्कमफेरेंस की इक्वल होता है। सही है। 1 रेवोल्यूशन में जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सी के इक्वल होता है, और अगर 10 रेवोल्यूशन की बात कर लेंगे तो फिर जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10c के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो ये 10 × 2 × पाई विच इज़ 22/7 और आर इज़ रेडियस इज़ 28। ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 7 1s आर, 7 4s आर और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 4 2s आर 8 इंटू इस 22 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 × 11, तो ये बचेगा 10 × 16 × 11 और 16 × 11 जो है वो हम जो ट्रिक यूज़ करते हैं कि 1 7 इनका सम और 6 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760। ठीक है। तो ये जो है वो 10 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। अ सेक्टर कट फ्रॉम द सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज़ अ पैरामीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया फाइंड करना है। सही है। अब P के थ्रू हमें कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि 2r + l, तो यहाँ पर ये क्या 12 इक्वल्स टू 2r, इट मीन्स 2 3s आर 6 + l, तो आर्क लेंथ यहाँ पर आपको मिल जाएगी 6। तो आर्क लेंथ पता है, रेडियस पता है, इन दोनों को यूज़ करके हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। हाफ r × l, इट मीन्स हाफ, r is 3 and l is 6, 2 1s are and 3s are, 3 3s are 9। क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज़ जहन में रखनी पड़ती है कि जो टेंजेंट का ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है। तो टेंजेंट का ग्राफ इस तरीके से होता है और जो कॉट का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि ये कॉट का ग्राफ इस तरह से बनता है, टेंजेंट का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो इसमें आप देख के इसको गैस कर सकते हैं कि जो ग्राफ है ये कॉट का ग्राफ है, टेंजेंट का ग्राफ नहीं है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ऑप्शन हो सकती है वो
या तो है ऑप्शन बी या फिर है ऑप्शन डी। सही, तो हम चेक कर लेते कि ऑप्शन बी या डी में से कौन सा करेक्ट है। तो बी, अगर कॉट, यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर, सही, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, π/4। अगर मैं यहाँ पे क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे π/4 आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे π/4 अगर आप पुट करते हैं, x की वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी 0। यहाँ पर x क्या है, इस वाले पॉइंट पर x जो है वो क्या है, π/4 है, और y क्या है, 0 है। सही है, तो इसका मतलब अगर π/4 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 0, ये वाला पॉइंट जो है। ठीक है, तो अगर मैं π/4 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मिल रहा है मुझे cot 0, एंड cot 0 इज़ इन्फिनिटी। सही है, cot 0 अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मुझे π/4 पे 0 मिलना चाहिए था। तो अब ऑप्शन डी को हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में जो है यहाँ पर क्या है, cot। अब यहाँ पे अगर π/4 लिखते हैं हम, तो ये मिल जाता है मुझे cot